जी हाँ, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं केंजारो अपक्रिया की। केंजारो अपक्रिया कौन-कौन से यौगिक देते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए हमारी बातों की ओर। सबसे पहले केंजारो अपक्रिया वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो एल्डो संघनन बताया था, उसमें बताया था एल्डो संघनन वही एल्डिहाइड देते थे या कीटोन देते थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते थे। इसकी कंडीशन क्या है? इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे? जैसे हम आपको बता दें कौन कौन से यौगिक ऐसे होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अभी आपको बताते हैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसमें से सबसे पहले हमारे पास हो सकता है HCHO। क्या हो सकता है? HCHO, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जिसे हम सामान्यतः फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद में और क्या हो सकता है? बेंजल्डिहाइड हो सकता है, जिसे हम C6H5CHO कह सकते हैं। ये यौगिक, ये कंपाउंड्स हमारे पास में ऐसे हैं, C6H5CHO और HCHO। ये यौगिक या कंपाउंड्स हमारे ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। पहली बात ये केंजारो अपक्रिया वे ही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जैसे हमने आपको बता दिया फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इस अपक्रिया में सबसे पहले इस अपक्रिया में सेकंड पॉइंट में सांद्र KOH का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सांद्र KOH। जैसे कि एल्डोल में आपने तन, वहाँ पर भी तन क्षार का उपयोग किया था। यहाँ पर हमारे पास में क्षार कैसा होना चाहिए? सांद्र क्षार होना चाहिए, जिसके जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया होती है। उसके बाद क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट का सिंबल आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, ये से हीट करते हैं, हीट किया जाता है। ये रासायनिक अपक्रिया की उपस्थिति में हीट भी किया जाता है। अगला पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट आ रहा है, ये है कि यह एक असमानुपातन, कैसी है? असमानुपातन अपक्रिया है। असमानुपातन अपक्रियाएँ कौन कौन सी अपक्रियाएँ होती हैं? तो असमानुपातन अपक्रियाएँ वे अपक्रियाएँ होती हैं जिसमें एक ही पदार्थ का एक बार ऑक्सीकरण होता है और एक ही पदार्थ का एक बार अपचयन होता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम असमानुपातन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो इनको आप लोग क्लास 11th में शायद आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको आगे बताया जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद चौथा पॉइंट चलते हैं। इनमें एल्डिहाइड की 2 यूनिट, कितनी यूनिट उपयोग में लाती हैं? 2 यूनिट उपयोग में लाई जाती हैं। कितनी यूनिट? 2 यूनिट। अब 2 यूनिट कैसे उपयोग में लाते हैं वो आपको अब यहाँ पर बताया जाएगा। तो इन 4 चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है केंजारो अपक्रिया के लिए, कि हमारे पास में शर्त क्या है, केंजारो अपक्रिया की कंडीशन क्या है, उन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है और ध्यान भी रखना है। चलिए एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे ले चलते हैं रिएक्शन की ओर। केंजारो अपक्रिया वे ही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जैसे हमने बताया आपको फॉर्मल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में इसमें इसकी बात करेंगे, जो कंडीशन हमारी सेकंड पॉइंट की है वो इस अपक्रिया में सांद्र KOH का उपयोग किया जाता है और इसके बाद में से क्या करते हैं? हीट किया जाता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, यह एक असमानुपातन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? असमानुपातन अपक्रिया है, जिसमें एक ही पदार्थ का पहले ऑक्सीकरण होता है और फिर उसी पदार्थ का एक बार अपचयन होता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को बोलते हैं हम असमानुपातन रासायनिक अपक्रिया। चौथे पॉइंट में बात करते हैं, इसमें एल्डिहाइड की 2 यूनिटों का उपयोग किया जाता है। कितनी? एल्डिहाइड की कितनी यूनिट का? 2 यूनिटों का उपयोग किया जाता है। चलिए हम आप लोगों को अब ले चलते हैं रिएक्शन की और इसकी रासायनिक अपक्रिया की रिएक्शन किस तरीके से आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने फॉर्मल्डिहाइड की 1 यूनिट ले ली। पहली यूनिट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप? C लिख दीजिए। ठीक है। और C के साथ में डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। इसके साथ में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H लगा दीजिए और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड H लगाएं। इसको बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड की हमने 1 यूनिट आपके सामने नोट कर दी है। चलिए इसके बाद हम दूसरी यूनिट को प्लस कर दे रहे हैं, इसके साथ में किसका क्या करते हैं? प्लस किए दे रहे हैं दूसरी यूनिट को, वो भी हम इसको सेम यूनिट इसी तरीके से नोट कर सकते हैं, C लगा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर H हमने लगा दिया है, देन यहाँ पर भी H को लगा दिया और डबल बॉन्ड O के साथ में इस तरीके से इसको भी कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं? यहाँ पर लेने वाले हैं प्लस करके सांद्र। कैसा? सांद्र, कंसंट्रेट सांद्र। क्या लेने वाले हैं हमारे पास में? KOH सांद्र KOH लेने वाले हैं। अभी हमने बताया था सांद्र KOH लेने वाले हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से किस तरीके से रासायनिक अपक्रिया होगी वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो हमने लिया है वो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, और ये भी एल्डिहाइड की 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ये होगी हमारे पास में, 1 यूनिट ये होगी। सब यहाँ पर जो उत्पाद बनने वाला है, तो एक बार क्या करेंगे हम, इसका एक जो फॉर्मल्डिहाइड की 1 यूनिट है इसका एक बार ऑक्सीकरण कर देंगे और एक बार क्या करेंगे आप? अपचयन करेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब आपको पता ही है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ जाती है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन तो उसे हम अपचयन कहते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रूल्स है,
चलिए हम आगे और आपको थोड़ा सा बता दें इस रिएक्शन को लिखने से पहले कि हमने एक ले लिया एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ले लिया, CHO ले लिया, ठीक है। इस एल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीकरण करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो ये हमारे पास में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीकरण करने से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन, एल्डिहाइड का क्या करेंगे आप, अपचयन करेंगे। अपचयन करते हैं तो बेटा हमारे पास में ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास में एल्कोहल में, CH2OH ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो। तो ये कंडीशन जो हम आपको बता रहे हैं, ये कंडीशन आपको विशेष ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या है कि जब कभी भी किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, और जब हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो जनरली एल्कोहल में बदल जाता है। यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा और एल्कोहल बनेगा। तो चलिए देखते हैं आप इसमें किस तरीके से आप उत्पाद को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से लिखा है, O हो जाएगा, और यहाँ से क्या होने वाला है, H बिल्कुल रहेगा इसी तरीके से, और यहाँ से ऑक्सीकरण होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और इसके साथ में यहाँ पर जुड़ने वाला है K, ठीक है। इसके साथ में क्या जुड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है ना कि बहुत ही धनात्मक मेटल है, एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में यहाँ से आप पास में ये बन गया लवण, इसको बोलेंगे हम पोटेशियम फॉर्मेट। इसे क्या बोलेंगे आप, पोटेशियम फॉर्मेट, इसे बोल सकते हैं आप पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेट बोला जाता है इसे, ठीक है, पोटेशियम CM फॉर्मेट इसे बोलेंगे, पोटेशियम फॉर्मेट। ये आपका पोटेशियम फॉर्मेट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में एल्डिहाइड की जो फॉर्मल्डिहाइड है उसकी एक यूनिट का ऑक्सीकरण हो चुका है। दूसरी यूनिट की बात करते हैं। दूसरी यूनिट में क्या करना है, अब हमें अपचयन करना है। क्या करना है, अपचयन करना, दूसरी यूनिट का अपचयन करना है। अपचयन करने से क्या होगा, इस कार्बन के पास में जो पाई बॉन्ड हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन खींच लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन खींचेगा तो ये हमारे पास में बहुत अधिक धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक होने की वजह इसमें जो OH है ना वो सीधा से जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, C बन जाएगा, उसके साथ में OH हो जाएगा, इधर इधर H हो जाएगा, इधर भी हम इसके साथ में H लगा देंगे, और ऊपर भी H बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया हमारे पास में, जिसे बोल सकते हैं CH3OH। क्या बोल सकते हैं, CH3OH, जिसे हम सामान्यतः IUPAC नाम में बोलते हैं मेथेनॉल। ये आपका मेथेनॉल बन के तैयार हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए इस रिएक्शन को, कुछ इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम HCHO और प्लस HCHO, और यहाँ से लगा दीजिए एरो, इस एरो को लिख दीजिए कंसनट्रेट KOH लिख दिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से HCOOK प्लस CH3OH। इस CH3OH का नाम अभी हमने बताया था आपको मेथेनॉल है, और HCOO के नाम आपको बताया था पोटेशियम फॉर्मेट है। इसका नाम अभी मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड है, या जनरली हम इसे IUPAC नाम में मेथेनॉल कह सकते हैं। इस तरीके से केंजारो क्रिया को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं हम। केंजारो क्रिया वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। पहली बात तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो एल्डिहाइड देंगे। दूसरी कंडीशन है ये सांद्र KOH की उपस्थिति में होती है, और इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हीट दिखाना जिस तरीके से दिखा सकते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद में एक ऐसी है, एक असमानुपातन रासायनिक अपक्रिया है। असमानुपातन का अर्थ अभी हमने बताया था कि एक ही पदार्थ का, जैसे एल्डिहाइड का एक बार हमने क्या किया था, ऑक्सीकरण किया था, और एक बार अपचयन किया था। ऑक्सीकरण किया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, और अपचयन किया तो एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल बन के तैयार हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर तो इस प्रकार की रासायनिक, जब एक ही पदार्थ का एक बार ऑक्सीकरण हो जाए और एक बार अपचयन हो जाए, तब इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं का नाम होता है असमानुपातन रासायनिक अपक्रियाएं। दूसरी अगला पॉइंट हमने बताया था इसमें कि इसमें एल्डिहाइड की 2 यूनिट का उपयोग किया जाता है। कितनी यूनिट का, 2 यूनिट का। जैसे कि आप यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं, पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड की 2 यूनिट लिए, उसके साथ में क्या लिया है, कंसनट्रेट QH लिया है। ध्यान रखना है कंसनट्रेट QH लिया जाता है। यहाँ से पहला जो बन रहा है हमारे पास में, उसका नाम हमने बताया था पोटेशियम फॉर्मेट बना, और उसके बाद में दूसरा बना, उसका नाम है मेथेनॉल बना। ठीक है, इस रिएक्शन को जिस तरीके से आप नोट सकते हैं, SCHO जिसका नाम आपको बताया फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड की कितनी यूनिट, 2 यूनिट लेंगे, और क्या लेंगे, कंसनट्रेट QH लेंगे, उसकी हीट करेंगे, और हीट करने से हमारे पास में सबसे पहले पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा और मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, और ये जनरली कई सारे एग्जाम में आपकी रिएक्शंस पूछी गई।